प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं 11 से लास्ट तक। ठीक है, लास्ट कहां तक है? 15 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पासे को 7 बार उछालने पर तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, पासे को उछालने पर प्रतिदर समष्टि देखिए, पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि वही 1 2 3 4 5 6 है ना। क्या कह रहा है? तथ्यतः 2 बार 5 आने की, तो 5 आने की देखो कुल परिणाम कितने अपने पास? 6। 5 कितनी बार होता है? 1 बार होता है। तो 5 आने की प्रायिकता, अगर 5 आने को सफलता माना जाए तो सफलता की प्रायिकता वही होगी जो 5 आने की प्रायिकता होगी। तो 5 आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/6, क्योंकि 5 तो 1 बार ही होता है। ठीक है, तो यदि 5 आने को सफलता माना जाए तब सफलता की प्रायिकता, खता तो जब हो के हम हाले दिल किसी से कहें, इसलिए असफलता की प्रायिकता क्या होगी? असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 1/6 बराबर 5/6। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 2 बार 5 आने की प्रायिकता, तो परीक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इसलिए 2 बार 5 आने की प्रायिकता कितनी बार? 2 बार। कितने में से कितनी बार उछाला जाता है? 7 बार। ठीक है, तो पहले परीक्षणों की संख्या लिख लो। चूंकि पासे को 7 बार उछाला जाता है, इसलिए परीक्षणों की संख्या n बराबर 7। ओके, तब 2 बार 5 आने की प्रायिकता क्या होगी रे भैया? किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। कितने में से? 7 में से ना। 7c2 p क्या है? 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 7 - 2। ओके, तो फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 - 2, ये 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 5। तो 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5, तो यहां से 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 5 ही है, तो 5 की पावर 5 ऊपर हो जाएगा, 6 की पावर 7 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो 7 या 21। और ऐसा करो, इस 5 की पावर 2 का भी ऐसे ही रहने दो। सॉरी, 5 की पावर 7 था, 1 की पावर 6 को 6 गुणा 6 लिख लो, और 6 स्क्वायर है ना, इसको 6 गुणा 6 लिख लो, और ये 5/6 की पावर 5 ही रहने दो। फिर देखते हैं, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, है ना, तो 7/12 तो ये हो जाएगा। तो 7/6 दूनी 12 तो ये हो जाएगा, 5/6 की पावर 5 ही हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक पासे को 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता। पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि,
पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। S बराबर 1 2 3 4 5 6, तो NS बराबर कितना हो जाएगा 6। कितने की पूछ रहा है 6, है ना। 2 बार 5 और 2 बार 6। अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है, सेम ही आ गए तो है। तो 6 आने को सफलता माना जाए, यदि 6 आने को सफलता माना जाए, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह, तब सफलता की प्रायिकता किसी को हे वही 1/6 होगी, है ना। 6 एक बार ही होता है, टोटल परिणाम अपने पास 6 है। P, इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 1/6 बराबर 5/6। ओके, कितनी बार उछाला जाता है 6 बार, और 6 की पूछ रहा है। चूंकि पासे को 6 बार उछाला जाता है, इसलिए परीक्षणों की संख्या n बराबर 6। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहां पर थोड़ा सा फर्क ये है कि 2 की बजाय अधिकतम 2 की कह रहा है ना। तो अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता, मतलब इससे ज्यादा बार नहीं आ सकता, इससे कम या बराबर हो सकता है। px लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, 2 या 2 से कम। तो ये कौन कौन से होंगे, 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए इनकी। तो इक्वल टू हो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें, बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या कर। रख दो सबकी वैल्यू। n का मान 6 है ही, 6c0। p का मान कितना है भैया, 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 6 - 0, प्लस 6c1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 6 - 1, प्लस 6c2 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 6 - 2, है ना। वो सुहाने दिन उसकी नमी में भीगे। यहां से इसको मिटा देते हैं यार, ये इधर जगह नहीं रहेगी, है ना। कैसे कटे दिन, कैसे कटी रातें, पूछो न साथिया। तो 6c0 देखो 5/6 की पावर 4, यहां से देखो 5/6 की पावर 4, 5/6 की पावर 5 और 5/6 की पावर 6। तो 5/6 की पावर 4 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। और अंदर देखिए क्या क्या बचेगा, 6c0 इसकी तो वैल्यू 1 होगी, और 1/6 की पावर 0 इसकी पावर 0 है, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 5/6 की पावर 4 हमने कॉमन लिया है, तो पावर 2 फिर भी बचेगी, तो 5/6 की पावर 2, ठीक है। प्लस 6c1 इसकी वैल्यू वैसे 1 होती है, और फिर भी करना चाहो तो फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 - 1, ओके। और ये 1/6 और ये 5/6, क्योंकि 5/6 की पावर 5 है, उसमें से 4 तो हमने कॉमन ले लिया है, और 5/6 फिर भी बचेगी। 6c2 फैक्टोरियल 6
फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2, 1/6 इंटू 6 स्क्वायर है, और 5/6 की पावर 4 हमने बाहर ले ही दिया। ठीक है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। 25/36 तो इसका मान हो जाएगा, प्लस ये 6 गुणा फैक्टोरियल 5, और ये एक तो एक ही होता है, और ये फैक्टोरियल 5, और ये 5/36 ये हो जाएगा। ठीक है, 6 रहने दो, 6 कटेगा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कटना है इसको तो। प्लस 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, इसको फैक्टोरियल 2 को 2 गुणा 1 लिख लो, और यहां से फैक्टोरियल 4 हो गई, और 1/6 इंटू 6। तो ये फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो 5/6 यहां से बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, है ना, और 3 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 5/6 की पावर 4, 36 आ जाएगा लघुत्तम, तो 36 का भाग 36 में एक बार, तो ये 25 एकम 25, 6 का भाग 36 में 6 बार, तो यहां से 5 बच रहा है, 6 पंजे 30, प्लस 6 दूनी 12, 12 का भाग 36 में 3 बार, और ऊपर बच रहा है 5, तो 5 दिए 15। तो अपने पास आ जाएगा, देखो 25 और 15 40 और 30 70/36, 5/6 की पावर 4, 2 से कट रहा है, तो 35/18, 5/6 की पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यह ज्ञात है कि किसी विशेष प्रकार की निर्मित वस्तुओं की संख्या में 10% खराब है। ओके, इसकी क्या प्रायिकता है कि इस प्रकार की 12 वस्तुओं के यादृच्छिक प्रतिदर्श में से 9 खराब है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर खराब वस्तु को सफलता माना जाए, सफलता खराब को तो नहीं मानते, पर क्वेश्चन से बच के भी तो नहीं जा सकते, तो सफलता अगर खराब होने को सफलता माना जाए, तो 10% खराब है, तो सफलता की प्रायिकता हो जाएगी 10/100। ठीक है, 10% खराब है, तो 10/100 मतलब 1/10, ये पी का मान हो जाएगा, क्यू का मान यहां से याद करें। अब कुल वस्तु कितनी है, 12 वस्तुओं के प्रतिदर्श में से 9 खराब है, ये एक्स का मान हो जाएगा, एन का मान 12 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो देखिए भैया, देख लेते हैं क्वेश्चन, बातों में खत्म किया है, यहां थोड़ी किया है। यदि खराब होने को सफलता माना जाए, तब सफलता की प्रायिकता P बराबर, सफलता की प्रायिकता 10/100 है ना, 10% खराब है, 10/100 मतलब 1/10, इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 1/10 मतलब 9/10। चूंकि कुल वस्तुएं 12 हैं, कुल वस्तुएं 12 हैं, इसलिए परीक्षणों की संख्या n बराबर 12। तब 12 वस्तुओं में से 9 के खराब होने की प्रायिकता px बराबर 9, कितने में से, 12 में से, तो 12C9, 12C9, P 1/10 की पावर 9, 9/10 की पावर 12 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 12 माइनस 9। ओके, 1/10 की पावर 9 और 9/10 की पावर 3, तो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा फैक्टोरियल 9, नीचे फैक्टोरियल 9 है ही,
और इस 3 को फैक्टोरियल 3 को 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख लो। तो 1/10 की पावर 9 और 9/10 की पावर 3। फैक्टोरियल 9 तो कट ही जाएगा, 3 दूनी 6 से 2 बार कट जाएगा, तो 11 दूना 22, 220 और 1/10 की पावर 9, 9/10 की पावर 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जिस रूप में भी करो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं जिसमें 10 त्रुटि युक्त हैं, मतलब खराब हैं। 5 बल्ब के नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता। तो देखो कुल बल्ब अपने पास कितने हैं, कुल बल्ब 100, त्रुटि युक्त कितने हैं, 10। यदि त्रुटि युक्त बल्ब को सफलता माना जाए तब सफलता की प्रायिकता P बराबर 10/100, 1/10। इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 1/10 बराबर 9/10। चूंकि 5 बल्बों का नमूना लिया जाता है, 5 बल्बों का नमूना लिया जाता है, तो परीक्षणों की संख्या यही हो जाएगी, है ना। कितने बल्बों का नमूना है, 5 का, इसलिए परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या n बराबर 5। ओके भैया, तब कितने बल्बों की कह रहा है, किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की, मतलब 0 बल्ब के त्रुटि युक्त। तब किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता Px बराबर 0, n 5C0, P कितना, 1/10 की पावर 0 और 9/10 की पावर 5 माइनस 0। तो 5C0 की वैल्यू तो वैसे ही 1 होती है ना। इसकी वैल्यू भी 1, 9/10 की पावर 5, तो आ जाएगा 9/10 की पावर 5। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक छात्र की तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 है, तब 5 छात्रों में से 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता। इसने 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता पूछी है। अब देखो तैराक न होने की दे रखी है, अगर तैराक होने को सफलता माना जाए या असफलता माना जाए, जो भी है, तो यहां पर थोड़ा सा उल्टा है क्वेश्चन। तैराक न होने की प्रायिकता दे रखी है, तो तैराक न होने को ही सफलता माना जाए, तो ये P का मान हो जाएगा, तैराक होना असफलता हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 4 छात्रों के तैराक होने की, मतलब एक छात्र के तैराक न होने की। ठीक है, इस तरह से तो थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन को। तो आप देखो, एक फिक्स कर लो कि छात्र के तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 है। तो अगर होने को सफलता, अब मान लो कि होने को सफलता मान रहे हैं, क्योंकि 4 छात्रों के तैराक होने की पूछ रहा है, तो होने को मान लो। तो ये जो 1/5 है ना, ये Q का मान दे रखा है, क्योंकि ये न होने की प्रायिकता दे रखी है। ठीक है ना। तो यदि तैराक होने को सफलता माना जाए, तब ये असफलता की प्रायिकता दे रखी है इसने एक तरह से, तब असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1/5। तो अब जब हर बार P में से Q का मान 1 माइनस P करते हैं, तो अब की बार P का मान 1 माइनस Q होगा। भाई Q बराबर क्या होता है, 1 माइनस P, तो P को इधर ले लो, P बराबर 1 माइनस Q होगा कि नहीं। ठीक है, मतलब P क्या है, सफलता की प्रायिकता। ठीक है, इसलिए सफलता की
प्रायिकता P बराबर 1 माइनस क्यू, मतलब 1 माइनस 1/5, तो P का मान आ जाएगा 4/5। ठीक है। तब 5 छात्रों में से 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता Px बराबर 4, 5C4, P क्या है 4/5 की पावर 4 और Q क्या है 1/5 की पावर 5 माइनस 4, तो 5C4 4/5 की पावर 4 और ये 1/5। कौन सा ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 5C4 4/5 ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.5। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।